जो जिस स्कूल में टॉपर आएगी उनको हम स्कूटी देंगे। अभी बाद में उन्होंने और कहा है कि हम बेटों को भी स्कूटी देंगे। लैपटॉप के लिए राशि देने की उसको हम बरकरार रख रहे हैं। देखिए, गत वर्ष की और इस वर्ष की तुलना करेंगे तो 10वीं का रिजल्ट गत वर्ष से अच्छा रहा है। हमारे शिक्षकों ने, हमारे विभाग ने, बोर्ड ने, सबने जिस प्रकार की परीक्षा पद्धति अपनाई है उसके आधार पर हमारे बच्चों ने तैयारी की और परीक्षा परिणाम अच्छा है। 12वीं का परिणाम मुझे पहले भी ऐसा लगता था कि शायद हम इसमें कम रहेंगे, वही जो संदेह था वो सिद्ध हुआ है। उसका कारण ये है कि जो बच्चे हमने कोरोना काल में जनरल प्रमोशन दे दिया था, वो बच्चे इस बार क्योंकि 10वीं में जनरल प्रमोशन से पास हो गए, कोई बोर्ड की परीक्षा, किसी प्रकार की परीक्षा उन्होंने फेस ही नहीं की। पहली बार उनको परीक्षा फेस करने का अवसर मिला, वो भी सीधी सीधी बोर्ड का। और इसलिए बच्चे माइंड ऐसा सेट नहीं कर पाए, मानसिकता ऐसी नहीं बना पाए, और मुझे उसका कारण लगता है। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के लोग तो बहुत तैयारी के साथ उतरते हैं। आप देखेंगे कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों का ही 12वीं का रिजल्ट गत वर्ष की तुलना में कमी आई है। टॉपर से अब उनको क्या पुरस्कृत किया जाएगा, क्या पुरस्कार? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की कि जो बेटियां हैं, जो जिस स्कूल में टॉपर आएगी उनको हम स्कूटी देंगे। अभी बाद में उन्होंने और कहा है कि हम बेटों को भी स्कूटी देंगे। यानी एक प्रकार से जो टॉपर आएंगे उनको प्रोत्साहित करने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन हर साल की भांति हम इस साल भी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जो महत्वाकांक्षी योजना है लैपटॉप के लिए राशि देने की, उसको हम बरकरार रख रहे हैं। और बड़ी संख्या में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप की राशि उनके खातों में डालने का काम बहुत जल्दी करने वाले हैं। जो गड़बड़ियां सामने आई थी, आपने खुद बयान दिए उसको लेकर, क्या पेपर को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई और जो परिणाम आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से एक बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, प्रारंभ में तो हमको भी लगा था कि शायद पेपर आउट हो रहे होंगे, लेकिन जब हम रात में उनको मिलाते थे और देखते थे कि ये कोड, उसमें कोड नंबर रहता था, तो कल के पेपर का केवल सबको, बोर्ड वाले को भी पूरा प्रश्न पत्र क्या नहीं मालूम रहता था, केवल कोड नंबर दिया था मालूम रहता था। तो किस दिन किस विषय का क्या कोड नंबर है, जब वो देखा कि वो कोड नंबर है ही नहीं है, तो पुराने साल का कोड नंबर वाला ही पेपर डाल रहे हैं। और उसको बाकायदा लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक, कोई स्लिप होती थी कि 100 रुपए में बिका, 600 रुपए में बिका, 900 रुपए में बिका, 2000 में बिका, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। ये प्रमाण है पेपर बिक रहे हैं, लेकिन वो झूठे थे, फर्जी थे, और पूरा वातावरण इस प्रकार का बना दिया गया था जिसके कारण सारे बच्चों में एक भ्रम की स्थिति बनी थी। उसको हम बार बार खंडन कर रहे थे उसका। और एक प्रकार के किसी भी प्रकार का पेपर लीकेज होने का काम नहीं हुआ था, और बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा का परिणाम ये दिखाता है कि यदि नकल होती, यदि पेपर आउट हो जाते, बच्चों को मिल जाते, तो ये परिणाम 12वीं का माइनस में नहीं जाता और हम आगे बढ़ते। 10वीं का जो छलांग लगाई और बड़ी छलांग लगती दिखता। इसलिए रिजल्ट से साफ संकेत जाता है कि किसी भी प्रकार के पेपर लीकेज नहीं हुए थे। एक और आखिरी सवाल कि कई सारे बच्चे रिजल्ट के बाद गलत कदम उठा लेते हैं मायूस होकर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सब बच्चों से कहा है कि किसी को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। हमने कई विकल्प उनको दिए, जिसमें से रुक जाना नहीं विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जितने विषय में पास हो गए, उसके अलावा जो फेल हुए विषय में, सब में वो बैठ सकते हैं और फिर से अपने सब साथियों के साथ में अपना परिणाम सुधार सकते हैं। मेरा उन सब बेटे बेटियों से कहना है, निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। ये अंकों के खेल में कुछ पिछड़ना कोई जीवन का निर्धारण नहीं करते हैं। आप आगे बढ़िए, संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आप अपने जो आपने लक्ष्य तय किया, निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे। मेरी ओर से उसके लिए शुभकामना है। निराश होने की जरूरत नहीं है।